गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एसएसटी का चैप्टर नंबर सेकंड ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड और अर्थ पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स, अर्थात चट्टानें जो हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। बात समझ में आई कि जो चट्टान होते हैं उनको बनने की प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात वो किस तरह से वो निर्मित हुए हैं, उसके आधार पर इन चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। बात समझ में आई? इग्नियस को बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री का मतलब होता है अवसादी चट्टान। मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान। तो इस तरह से चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस अर्थात आग्नेय चट्टान की। इसे हम लोग प्राइमरी अर्थात प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इस इग्नियस चट्टान का ही निर्माण हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि धरातल के आंतरिक भाग से लावे का उद्गार हुआ और ये लावा ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर भारी मात्रा पर आया। ठीक है, और धीरे धीरे ये लावा जो है वो क्या हुआ? ठंडा हुआ और ठंडे होने के कारण इस आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? तो आग्नेय हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे निर्मित है? लावे से निर्मित है। ठीक है, और ये लावा ज्वालामुखी के रूप में या ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जब धरातल के ऊपर आया और धीरे धीरे ये क्या हुआ? ठंडा हुआ, तो उससे इस चट्टान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये जो आपके आग्नेय चट्टान है ये काफी कैसी है? हार्ड है, काफी ठोस है। ठीक है, और इस चट्टान के अंदर हमें बहुमूल्य धातु मिलते हैं या पाए जाते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब। ठीक है, तो इस इग्नियस जो रॉक है या आग्नेय चट्टान है, इस चट्टान के अंदर हमें कई बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, जैसे आयरन, लोहा, सोना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब होता है अवसाद। देखो इसके अंदर होता क्या है, समझने की कोशिश करना। हमारा जो ये सेडिमेंट्री जो है, ये जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। होता क्या है कि जो ये इग्नियस चट्टान है, कौन सी? इग्नियस जो चट्टान है, इस पर डिनुडेशन, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब होता है अनच्छादन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये जो डिनुडेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार से कार्य होते हैं। एक होता है इरोजन और दूसरा है इसके एजेंट्स। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इस आग्नेय चट्टान पर अनच्छादन अर्थात डिनुडेशन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अनच्छादन का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो इग्नियस जो चट्टानें हैं वो क्या होती है? धीरे धीरे अपर्दित होने लगती है, अर्थात
टूटने लगती है। और जो इसके एजेंट्स है इरोजन के, जैसे रिवर है, नदी है, ठीक है, इसी तरह से ग्लेशियर्स, हिम है, हवा है, ठीक है, तरंगे हैं, ये सब क्या करती है, इन टूटी हुई जो चट्टानें हैं इन सबको क्या करती है, अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ती है। किसको? इग्नियस चट्टान को। ठीक है, तो इग्नियस चट्टानें क्या होगी, इरोजन होगी, अपरदित होगी, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुई, और इसको लेकर कौन आया, नदी, हिमकण, या और आपकी जो क्या बोलते हैं ये तरंगे और ये वायु, ये सब इनको आगे की ओर लेते हुए बढ़ती है। जब ये आगे की ओर लेकर बढ़ती है तो क्या होते हैं, ये आपस में रगड़ खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, रगड़ खाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि इनके छोटे छोटे बारीक कण हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो रॉक होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, काफी मुलायम होती है। ठीक है, अवसादी चट्टान जो है वो अधिकांशतः आपको नदी, ठीक है, तालाब और समुद्र में पाए जाते हैं। और किस रूप में पाए जाएंगे, ये आपको ये रेत के रूप में पाए जा सकते हैं, ये मिट्टी के रूप में पाए जा सकते हैं, और ये कंकड़ के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ, इग्नियस रॉक से। अर्थात इग्नियस रॉक पर अपरदन का प्रभाव पड़ा, अर्थात इरोजन का प्रभाव पड़ा, और इस इरोजन के कारण क्या हुआ कि चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई, और इसके अर्थात अनच्छादन के इरोजन के जो एजेंट्स हैं, ठीक है, साधन है, जिसे हम बोलते हैं परिवहन साधन। तो ये परिवहन के साधन कौन कौन से हो गए, रिवर, ग्लेशियर्स, विंड और वेव्स, ये सब क्या ले जाएंगे, अपने साथ इन टुकड़ों को ले जाते हैं और रगड़ खाते हैं, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल, ठीक है, क्षैतिज रूप में होती है, लंबवत रूप में नहीं, क्षैतिज रूप में होती है, हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी यह जो सेडिमेंट्री चट्टानें हैं उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और पहले भी बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसी है, सॉफ्ट है, अर्थात मुलायम चट्टान है। और इस चट्टान के अंदर हमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल ये प्राप्त होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान, और इसी अवसादी चट्टान से हमें जो तेल है, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है, केरोसिन है, ये सब भी हमें इस अवसादी चट्टान से ही प्राप्त होता है। बात समझ में आई? अब देखो बात आती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, कायांतरित चट्टान, अर्थात इनका जो रूप है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री की जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है तो इनका जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक, अर्थात कायांतरित चट्टानें। जैसे कोई चूने की चट्टान है और उस चूने की चट्टान पर जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ेगा तो उसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, संगमरमर। तो उसकी क्या होगी, काया पलट हो गई ना, एकदम से काया पलट होगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक, अर्थात कायांतरित चट्टानें। और ये जो मेटामॉर्फिक चट्टान होती है ये काफी क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह से इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो सबसे प्राथमिक चट्टान कौन सी, इग्नियस, फिर इसके बाद में किसका निर्माण हुआ, अपरदन के कारण सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चट्टान का। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री पर ताप और दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक।
अब देखो यहाँ पर रॉक साइकिल बना रखा है मैंने। यहाँ पर एक तरफ इग्नियस लिखा है, एक तरफ सेडिमेंट्री, और यहाँ पे लिखा है मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर हुआ इस आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, अर्थात इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक पर यहां पर इस पर अपर्दन का प्रभाव पड़ा, अर्थात ये जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगी? अपर्दित होने लगी, अर्थात टूटने लगी। ठीक है। अब जब ये टूटने लगी तो परिवहन के जो साधन है, जैसे नदी है, ग्लेशियर्स है, विंड है, वेव्स है, ये सब क्या करती है? इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ ले जाएगी। हवा ले गई, रिवर ले गई, ग्लेशियर ले गई, और ले जाते समय क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या हो जाते हैं? ये छोटे छोटे मिट्टी में या फिर कंकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों पर ताप और दाब दोनों का प्रभाव पड़ा। तो ताप और दाब दोनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? मेटामॉर्फिक चट्टान का निर्माण हुआ। तो यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को मेटामॉर्फिक। अब ये देखो मेटामॉर्फिक, इस पे हमने बात करी ताप और दाब, तो इसका जब प्रभाव पड़ा तब ये मेटामॉर्फिक में चेंज हुई। अब ये कहां पर है? अंदर की ओर, धरातल के अंदर की ओर या नीचे की ओर? अब क्या होगी ये? जब और अत्यधिक नीचे की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? लावे के रूप में। और यही जो यहाँ पर लावा बनेगा, ठीक है, और यही लावा क्या होगा? धरातल के ऊपर आएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा, और ठंडे होने से किसका निर्माण होगा? इग्नियस चट्टान का निर्माण होगा। बात समझ में? तो इसी तरह से क्या होता है? यह सर्कल जो है, जो चक्र है, ठीक है, वो चलता रहता है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से वापस से किसका निर्माण हुआ? इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ। तो इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। बात समझ में आई? तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है, और फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।